7 सेंटेंस पैटर्न्स। देखो इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से हैं, वो 7 सेंटेंस पैटर्न पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पैटर्न की बात करें तो ये 7 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस पैटर्न्स। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के जो पैटर्न होते हैं भाई, किस किस प्रकार के सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। तो ये 7 प्रकार के जो हैं वो भाषा में सेंटेंस पैटर्न पाए जाते हैं। पहला सेंटेंस पैटर्न है जिसमें देखिए क्या मिलेगा आपको, एस और वी। यानी एक सेंटेंस पैटर्न तो ये होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, इनका एग्जाम्पल है वो सामने तुरंत ही दिखा देते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब वाला पैटर्न होगा, जैसे सेंटेंस है मान लो जैसे आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, या सॉरी मैं खाता हूँ, तो इसमें वर्ब है, ये पैटर्न है। या दूसरा जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये अपने आप में सेंटेंस माने जाते हैं जिनका पैटर्न है एस और वी, जिसमें एक एलिमेंट सब्जेक्ट है और दूसरा एलिमेंट आपका वर्ब है। दूसरे यदि पैटर्न की बात करें तो वो होगा आपका एस वी सी। ऐसा सेंटेंस पैटर्न जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा सब्जेक्ट का। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे सीमा इज ए टीचर, तो ये देखो आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये देखो सीमा टीचर, टीचर सीमा, इस प्रकार का जो डायग्राम बन जाता है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है और लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट ही लेती है। जो एस वी सी पैटर्न निकला है, अपने ऊपर वाला जो पैटर्न था वो एस वी का पैटर्न था, जिसमें एस वी निकल रहे थे, और इसमें एस वी सी पैटर्न निकला है। एक पैटर्न है, ये होता है। नेक्स्ट वन, तीसरे नंबर का जो सेंटेंस पैटर्न है वो क्या पैटर्न है, वो है आपका एस वी ए, यानी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल होगा। अब ये टाइम इंडिकेटर भी हो सकता है, प्लेस इंडिकेटर भी हो सकता है, मैनर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एडवर्बियल। इस प्रकार का सेंटेंस होता है। इसका जैसे एग्जांपल देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखो ये आपका बर्ड्स है वो सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग आपका वर्ब वाला एलिमेंट हो गया, और ये इन द स्काई है ये आपका एडवर्बियल पार्ट हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 4, इसमें होगा आपका एस वी ओ, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश रीड ए बुक, रमेश रीड्स ए बुक, ये आपका रमेश है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पैटर्न हो गया। नेक्स्ट वन, 5 नंबर का जो आपका सेंटेंस पैटर्न है वो क्या होगा, वो होगा आपका एस वी ओ ए, इस प्रकार का, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल होगा। एग्जाम्पल देखिए तुरंत यहीं पे, आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ, आई एम राइटिंग ए स्टोरी नाउ, मैं अभी एक कहानी लिख रहा हूं अभी। तो ये देखो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये एम राइटिंग आपकी वर्ब हो गई, ये ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नाउ जो है वो आपका एडवर्बियल हो गया। तो ये इस प्रकार का पैटर्न है वो पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 6 नंबर वाला क्या पैटर्न होगा, ये होगा आपका एस वी ओ और सी। एस वी ओ सी वाला पैटर्न है वो पाया जाएगा। ये किस प्रकार से होता है, ये देखो ये इस प्रकार से होगा ये पैटर्न, जैसे जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो था ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, यानी सीमा ए टीचर दोनों एक है। यहाँ पे जो ओ सी आया है ये ऑब्जेक्ट वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ये ओ और सी ये दोनों एक होगा। कहने का मतलब ये बनेगा जैसे सी मैड मी ए फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया।
तो देखो बनाने वाला ये सब्जेक्ट है, ये मेड वर्ब हो गई, ये किसको बनाया मुझे, ये ऑब्जेक्ट है, और क्या बनाया मुझे मूर्ख बनाया। ये मूर्ख कौन, मैं क्या मूर्ख। तो देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार का पैटर्न हो गया ये आपका सी पैटर्न। अब बात करते हैं लास्ट नेक्स्ट है 7वां जो पैटर्न है वो आपका होगा SVO, यानी ऐसा पैटर्न है जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और डबल ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये हो गया, ये आपका मान लो जैसे पूजा गेव मी ए स्टोरी बुक, यानी एक कहानी की पुस्तक जो है वो उसने मुझे दी। या इस आप ऐसे मान लो डायरेक्ट स्टोरी बुक न मान के इसको ऐसे मान लो भाई उसने मुझे एक पुस्तक दी, कैसे भी समझो। ये आपका जो है ये सब्जेक्ट वाला भाग हो गया, ये गेव आपकी वर्ब हो गई, ये मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये और ये है आपका ए बुक है ये डायरेक्ट हो गया। तो ये पैटर्न हो गया SVO। अब मज़ेदार बात क्या है वो ये है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये जो आप पैटर्न्स पढ़ते हो ये 7 प्रकार के होते हैं, और इनको सामूहिक जब हम पढ़ते हैं तो उसका नाम दिया जाता है SVOCA, क्योंकि ये एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस एलिमेंट। तो बात यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये पैटर्न देख लिए, SV का पैटर्न होता है, SVC का पैटर्न भी होता है, SVA का पैटर्न होता है, SVO का पैटर्न होता है, SVOA का पैटर्न होता है, SVOC का पैटर्न भी होता है, और SV डबल ऑब्जेक्ट का भी पैटर्न होता है। ऑब्लिगेटरी वाले एडवर्बियल हैं, और ये जो डबल ऑब्जेक्ट है ये पहला वाला ऑब्जेक्ट ये इनडायरेक्ट है, और ये जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये 7 पैटर्न होते हैं। मेन बात ये है कि हम जो सेंटेंस एलिमेंट्स पढ़ते हैं SVOCA ये वाला, इसमें इसको कई बार SPOCA भी बोलते हैं, SPOCA कोई बात नहीं वो एक ही है, लेकिन मेन बात ये है कि इस प्रकार का सेंटेंस पैटर्न जिसमें ये एलिमेंट्स सारे इस प्रकार से सारे साथ आते हों, ऐसा इंग्लिश ग्रामर में कोई सेंटेंस नहीं पाया जाता। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनने के जो तरीके हैं वो, या सेंटेंस पैटर्न यदि देखें तो ये 7 ही तरीके हैं, इनके अलावा कोई भी सेंटेंस पैटर्न का तरीका नहीं होता है।